वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है शब्द। शब्द के कितने रूप होते हैं और किस तरह से शब्द के माध्यम से संपूर्ण धरा को रचा गया। हम लोग शास्त्र में देखते हैं डमरू के आवाज़ से ये शब्द का उत्पन्न हुआ, और हम लोग जब वेदों में देखते हैं ओम, हमारे शब्द में सर्वप्रथम जो स्वर उत्पन्न हुआ, जो आवाज़ उत्पन्न हुआ, वो ओम के रूप में उत्पन्न हुआ, और वो ओम शब्द से गूंज उठे संपूर्ण ब्रह्मांड में। और ये ओम शब्द कुछ अक्षर के संयुक्त रूप ही शब्द बनते हैं, और ये शब्द के कुछ शब्दों के संयुक्त रूप ही वाक्य का रूप लेता है। तो ये शब्द से इस जगत को संभाला जाता है, इस शब्द से माध्यम से सजाया जाता है, और यही शब्द फिर भाषा का रूप ले लेते हैं, वाणी का रूप ले लेते हैं। वाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ सरस्वती की वीणा से ही ये स्वर उत्पन्न हुआ, इसीलिए वीणा वाणी भी बिना पाणी के नाम से या उसे वाणी के नाम से इस शब्द को जाना जाता है। तो हमारी शब्द की बड़ी महिमा है, हमने शब्द की बड़ी महिमा है। ये शब्द के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति होती हैं, ये शब्द के माध्यम से हमारी दुख दर्द कष्ट की व्याख्याएं हम शब्द के माध्यम से करते हैं, और ये शब्द के द्वारा ही हमें सुनाई देती हैं। और शब्द तरंग के द्वारा समस्त ब्रह्मांड में एक तरंग उत्पन्न होते हैं, वो हर जगह पहुँचते हैं। शब्द तरंग के माध्यम से बहुत सारे रोग का निदान भी किए जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ओम का जो उच्चारण होते हैं, इसमें 10,000 तरंग निकलती हैं, और तरंग कहाँ से आई? शब्द से आई। और इस तरंग से क्या करती हैं? हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं, और हमारे अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती हैं, और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा करके हमें पॉजिटिविटी की ओर जाने के लिए प्रेरण करती हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं, शब्द हमारी जीवन के अत्यंत महत्व हैं। शब्द के द्वारा ही हमें समाज से प्यार मिलती हैं, और इस शब्द के द्वारा ही इस प्यार से हमें इस समाज से हमें तिरस्कार मिलती हैं। हम इसे प्यार पाना चाहते हैं या तिरस्कार पाना चाहते हैं, हमारे शब्द समूह के शब्द चयन के माध्यम से ही हमें वो प्राप्त होती हैं। लेकिन इस शब्द उत्पन्न होने से पहले हमारे अंदर एक तरंग उत्पन्न होती हैं, एक सेंसिटिविटी जो हमारी इंद्रिय के माध्यम से वातावरण से प्राप्त करते हैं, जिससे एक वातावरण उत्पन्न होते हैं, एक भाव जगत उत्पन्न होते हैं, और वही भाव भाषा के रूप में, शब्द के आकार में, वाणियों के आकार में, शब्द समूह के रूप में जब वो निर्गत होती हैं, तब जाकर के उस विषय के बारे में व्यक्त किया जाता है। किसी भी विषय के बारे में व्यक्त करने के लिए सबसे हमारी इंद्रियां उससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद उसमें एक अनुभूति की प्राप्ति होती है, और उस अनुभूति के माध्यम से उस प्रेरणा को शब्द या वाक्य के रूप में उसे बताया जाता है, शब्द समूह के रूप में उसे बताया जाता है। फिर उनके जो स्वरूप हैं, उनके जो इच्छाएं हैं, उसके बारे में हमें पता चलती हैं। जैसे हम देखते हैं कहीं पे आग चल रही है, आग नहीं बता रही है कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन हमारी इंद्रिय ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद हमारी इंद्रिय में प्रतिक्रिया हुई। तब यदि वो आग जलने में फ़ायदा है तो उसको जलने दिया, बुझाने में फ़ायदा है तो बुझाने के लिए हमने दौड़ पड़ा, और हमने सबको बताया। तो वो आग हमें बता रही हैं, और वो बताने का काम जो है एक चेतन के माध्यम से वो प्रकाशित हो रहा है, उनका वो आवाज़, वो पुकार। तो शब्द का संयम करना, शब्द का संयम करना, शब्द का विचार करना, शब्द को बोलना, ये सब हमें नियंत्रित करके ही करना चाहिए। जब हम शब्द में नियंत्रित नहीं होते हैं तो अधिकतर अशब्द हम बोल जाते हैं, और वो अशब्द हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। जब हम वाक्य को, शब्द को संयम के साथ जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से वह हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, ऊर्जा हमें हिरास नहीं करती हैं। इसलिए कबीरदास जी ने बोले हैं कि जो भी वाणियाँ हम बोलते हैं, उसे बोलने से पहले हमें अपने अंदर नाप लेना चाहिए,
अपने अंदर भाप लेना चाहिए, उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा। जब ऐसे सोच करके जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम है वो अच्छा आता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने अनेकों जगह इस शब्द के बारे में, वाणी के बारे में अनेक जगह नियंत्रित होने के लिए उन्होंने कहा है कि ये वाणी एक ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म के रूप में निकलती हैं, और ये जब बंदूक की जो गोली होते हैं जब उसमें निर्गत हो जाते हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हमारे मुंह से कोई वाणियाँ निर्गत हो जाती हैं फिर उस वाणी को संयम करना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए बोलने से पहले हमें सोच लेना अत्यंत आवश्यकता है। हमारी वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, वो वाणी के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो वाणी अगर कोई हमारे ऊपर बोले तो हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगा। ऐसे सोच करके हम वाणी को बोलते हैं, उनको उपयोग करके, उनको प्रयोग करके, उनको प्रैक्टिकली अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके, तो निश्चित रूप से उस वाणी का दुष्परिणाम कम होगा और सुपरिणाम अधिक ज़्यादा आएगा। तो हमें शब्द के माध्यम से हम किसी को आहत कर सकते हैं, शब्द के माध्यम से हम किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप जरा देखिए शब्द का कितना बड़ा रिएक्शंस होते हैं। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं या यहाँ बैठे हैं, हम अगर हमारे सामने वाले व्यक्ति को हम गाली गलौज करते हैं तो उसका मुखमंडल जो है वो मुखमंडल अंधकार हो जाते हैं, या उनका एक्शन, उनका प्रतिक्रिया एकदम अलग हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ खड़ा होकर के उनका गुणागुण करूँ, उनकी तारीफ़ करूँ, उनके बारे में मैं उनका वाहवाही करूँ, तो निश्चित रूप से उसके चेहरे पे जो है एक मुस्कुराहट आएगी और एक पॉजिटिव आत्मा के एक सकारात्मक रूप उनको अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये वाणी के माध्यम से ही, इस शब्द के माध्यम से ही हमारी जीवन साधना के पथ पर शब्द बहुत बड़ा बाधक है। जब हमारी शब्द को संयम नहीं रखते हैं तो हमारी साधना नहीं हो पाती हैं। तो हमारी सबसे पहले साधना से पथ में सबसे पहले शब्द साधना करनी चाहिए, और शब्द साधना में इस बात का संयम रखते हुए हमें शब्द साधना में जयी होना है कि कोई भी शब्द हम बोले उस बोलने से पहले हम विचार करें और विचार करके बोलें। ऐसे करते करते जब हमारी अभ्यस्त हो जाती हैं तो कोई भी शब्द ऐसे पर अहित के लिए नहीं निकलती हैं, परहित के लिए ही निकलती हैं। और परहित के लिए शब्द का निर्गत होना, दूसरे के कल्याण के लिए होना, दूसरे के सहयोग के लिए, दूसरे के सेवा के लिए जो शब्द निर्गत होते हैं, दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे की रक्षा करने के लिए, ये शब्द वहाँ तो अत्यंत कल्याणकारी होते हैं, अत्यंत आवश्यकता होते हैं। लेकिन ये शब्द जब अहितकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं, तो वो शब्द हमें दुख देती हैं। क्योंकि कोई भी गेंद हम किसी दीवार के ऊपर मारते हैं तो निश्चित रूप से दीवार से टकरा कर वो गेंद फिर हमारी तरफ चला आता है। तो इसी प्रकार से शब्द भी एक गेंद की तरह है। हम उस शब्द बाण की तरह, शब्दों की गेंद की तरह जब हम किसी के ऊपर छोड़ते हैं, निश्चित रूप से यदि वो ग्रहण नहीं किया तो वो वापस आती हैं, तो हमें वो दुख देगा, वो कष्ट देगा। कब? जब हम उनका शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उनके परस्पर कातरता मतलब दूसरे के प्रति हिंसा की भावना से जब हम बोलेंगे, कोई शब्द बोलेंगे, वो अहितकार होगा। वो अगर वो ग्रहण नहीं करते हैं और करते भी हैं, दोनों तरह से ही वो हमें दुख देगा। इसीलिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। शब्द ही हमारा आचरण का एक पार्ट होता है, शब्द ही हमारा व्यवहार का एक पार्ट होता है, क्योंकि शब्द ही हमारे व्यवहार का एक अलंकार है। एक माला में जैसे एक मोती का रूप होते हैं, उसी प्रकार से हमारे आचरण और व्यवहार का एक रूप शब्द होते हैं। इसलिए शब्द संयम करना, शब्द को नियंत्रित करना, शब्दों को सजाना, ये हमें सीखना चाहिए। यह हम तब सीख पाते हैं जब प्रत्येक वस्तु के अंदर उस परम सत्य को देख पाते हैं, परम सत्य को जान पाते हैं। कोई भी पराया नहीं है, सब अपना है। जब हम अपना सोच करके जब हम किससे व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना शरीर मान करके जब करते हैं तो वहाँ पर कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी शब्द वो अहित नहीं करेगा, वो हितकारी होगा। तो ऐसा करने से हमारी आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से उन्नत होगी। और ऐसे उन्नत के लिए, ऐसे सिद्धि लाभ के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी बारंबार हम लोगों को प्रेरणा दिए हैं कि शब्द को किस तरह से बोलना है। तो ये शब्द संयम करके हम बोलेंगे, चलेंगे, जिससे हमारी शब्द साधना होगी, और शब्द साधना से ही हमारी आत्म उन्नयन की राह और प्रशस्त हो जाएगी। वंदे पुरुषोत्तम।